ओह गॉड, काव्या ये सब तू क्या कर रही है? तू कल रात एक कॉल बॉय के साथ थी। सॉरी, मैं तुम्हें पे करना भूल गई। ये रहे 5 लाख रुपए तुम्हारी सर्विसेज के लिए। आई होप काफी होंगे। क्या हुआ, कम है? और चाहिए? ये आई हैव मोर। ये रहे एक्स्ट्रा। सर्विसेज बहुत अच्छी थी। अच्छा प्लीज, कल रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक, ओके? प्लीज इसको बताना मत। अच्छा वैसे ये रहे 2 लाख रुपए एज अ टिप। कल रात बहुत अच्छी थी। आई रियली लाइक दैट। अच्छी। मिस काव्या सिंह, तुमने मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होने दी। ये होटल मेरा ही है। ऐसे 10 और होटल है मेरे पास और आप मुझे कॉल बॉय समझ रही थी। बॉस, आधे घंटे में स्टेट गवर्नर के साथ मीटिंग है आपकी। असलम यार, इस मीटिंग को रिशेड्यूल कर दो। अभी मुझे सेरेनिटी टावर की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है। ओके बॉस। असलम, काव्या सिंह की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग। ओके बॉस। तुम दिन में यहाँ काम करते हो और रात को 5 स्टार होटल में सर्विसेज देते हो, तो तुम आराम कब करते हो? ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कल रात में वाकई थक गया था। यहाँ ये सारी बातें मत करो। लिसन, 2 वक्त की रोटी के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे ना? लिसन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो मेरे लिए काम करो ना। आपके लिए? या व्हाई डोंट यू वर्क फॉर मी? एंड इस जॉब के लिए मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी। मेरे जैसे छोटे मजदूर को आप डबल सैलरी देंगे मैम? थैंक यू। वैसे लेकिन क्या करना होगा मुझे? तुम चलो मेरे साथ। अरे चलो। लेकिन कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मैरिज रजिस्ट्रार। अरे तुम्हारी जॉब है मेरे साथ शादी करना। सो आज से मैं तुम्हें 10 लाख मंथली सैलरी पे करूंगी। और तुम्हारी जॉब पोजीशन है एक फुल टाइम हस्बैंड, और तुम्हारा काम है एक अच्छे हस्बैंड की तरह मेरी बातें सुनना और मुझे असिस्ट करना। ओके वाइफ। व्हाट? ओके बॉस। या डील? टाइम मिल गया महारानी को घर आने का। काव्या, तुम 2 दिन से कहाँ थी? It's none of your business, Dad. अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्तिक के पाँव पकड़ लेती मुझे वापस अपनाने के लिए। ओ या, आप जैसी औरतों के पास भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन ही क्या होता है? काव्या, मेरी माँ से तमीज से बात करो। विक्रम, सुना तुमने ये क्या कह रही है? बड़ों की ऐसे बेइज्जती करना जरूर इसने अपनी माँ से ही सीखा होगा। डैड, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। और वैसे भी मैं यहाँ आप लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, ये बताने आई हूँ कि मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मैंने शादी कर ली है। और अगले 3 दिन में मैं अपनी माँ की कंपनी क्ले आर्किटेक्चर फर्म को टेक ओवर करने वाली हूँ। ये वेदांत साहनी कौन है? वेदांत साहनी? ये नाम तो मैंने पहले सुना है। वे कहीं ये सुबह वाला कॉल बॉय तो नहीं है? What? Oh my God, तुमने कॉल बॉय के साथ शादी कर ली? कितनी शर्मनाक बात है ये हमारी फैमिली के लिए। छी, ओह प्लीज, तुमने जो किया ना उससे ज्यादा शर्मनाक तो नहीं है जो अमीर आदमियों से प्रेग्नेंट बनने के लिए उनके पीछे पीछे घूमती हो। काव्या, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। काव्या, अभी के अभी उस लड़के को डाइवोर्स दो, वरना आज के बाद मैं तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ।
ओ माय गॉड, काव्या मैम, आपने किसी अजनबी से शादी कर ली? हाँ, कितनी बार बोला हाँ हाँ हाँ। एनीवेज, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मेरी मॉम की कंपनी को इनहेरिट करने के लिए। मैम फिर भी शादी तो शादी होती है ना, ये कोई मजाक थोड़ी है। इसीलिए तो मैंने उस बेवकूफ कार्तिक के साथ शादी नहीं की। राइट, उस कार्तिक से शादी करने से तो बेटर है किसी अजनबी से ही शादी कर लो। भाई तो भी मैम, आप बताइए आपका वो वेदांत सहानी कैसा है और कहाँ मिला आपसे? ये रहे 5 लाख रुपए। मैं एक चीज बता सकती हूँ कि मैं उसे 10 लाख रुपए दे रही हूँ मंथली फॉर बीइंग माय हस्बैंड। क्या? हस्बैंड होने की सैलरी में भी 10 लाख रुपए? और वैसे ही मैं उसे कुछ ही महीनों के बाद डिवोर्स दे दूंगी। क्या बात है बॉस, आज सुबह से ही आपके चेहरे पर स्माइल है। क्योंकि असलम मैंने शादी कर ली है कल, और वो भी अपनी पसंदीदा लड़की से। वो पेरिस वाली लड़की? तो काव्या सिंह ही पेरिस वाली लड़की है। एग्जैक्टली। और तुम्हें पता है वो क्ले आर्किटेक्चर से, जिनके साथ हम सेरेनिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, वो काव्या सिंह। इंटरेस्टिंग। और तुम्हें पता है उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। उसे ये भी नहीं पता कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। मुझे 10 लाख रुपए महीना दे रही है वो, हस्बैंड के तौर पे। हाउ फनी। बट बॉस, आप इतने बड़ी कंपनी के सीईओ और एक हेलो स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट? आई एम नॉट योर स्वीटहार्ट, आई एम योर बॉस। और आज तुम्हारी हस्बैंड वाली जॉब का पहला दिन है। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, वहाँ पर जल्दी से आ जाओ, लेट मत होना। ओके बॉस। असलम, बहुत जरूरी काम है, निकलना होगा, तुम संभाल लो। हाँ, बहुत जाना होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है 2 मिनट में। अरे तो कैंसिल कर दो, अब आई मीन पोस्टपोन कर दो, जो करना है करो, इट्स योर ड्यूटी, समझे। मेरे लिए मेरी वाइफ अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हाय मिस्टर तरुण, कैसे हैं आप? आई एम गुड। कैसे हो आप काव्या जी? लॉन्ग टाइम नो सी। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के लिए सूट्स खरीदने थे, एंड यू आर द बेस्ट डिजाइनर इन द सिटी, सो। बट आपके हस्बैंड के लिए? सो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। आपने बताया नहीं आपके हस्बैंड इतने बड़े, आई मीन इतने बढ़िया, इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग है। थैंक यू सो मच। वैसे इतने बड़े डिजाइनर के स्टूडियो में पहली बार आया हूँ मैं। काव्या, ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे तुम मेरे हस्बैंड हो एंड यू शुड लुक बेटर, एंड ये सब टी शर्ट्स एंड ऑल अभी पहनना बंद करो। लिसन मिस्टर तरुण, व्हाई डोंट यू टेक हिज मेजरमेंट्स? इनके आई डोंट नीड टू टेक हिज मेजरमेंट्स। सर, व्हाट आई मीन टू से इज, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे देख के पता चल जाएगा कि सर कौन सी साइज का सूट पहनता है। आइए सर। आप मुझे वेदांत कह के बुला सकते हैं, सर कहने की जरूरत नहीं है। आइए वेदांत जी, प्लीज। सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, 2-3 सूट निकाल के दे दो मुझे फटाफट। पहली बार किसी लड़की को देख रहा हूँ जो अपने हस्बैंड को शॉपिंग करवाती है। लकी हो तुम, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है कि तुम्हें मेरी जैसी बीवी मिली है। तो अपने इस बेबी को डिनर पे लेके चलो। काव्या, तो ये है तुम्हारा नया खिलौना और तू है वो चीटर, लूजर। एक बात बताऊं, तुझे मैं 2 कौड़ी का भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि तेरे जैसे आइटम को मार्केट में लेकर जाऊंगा ना, बेचने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। काव्या, तुम क्या बोलते थे इसे? चोमू। चोमू। तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की तुम मुझे चोमू बोलोगी? पीछे। और मेरी बेबी के बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ठीक है, माय मिस्टेक। वैसे भी तुम जैसे घटिया आदमी से लड़ना नहीं चाहता। एग्जैक्टली। और इस घटिया आदमी के हाथों से पिटता हुआ अच्छा नहीं दिखेगा। तो निकाल। बॉस, डिनर पे चले? नहीं यार,
आजकल मेरा बहुत अनहेल्दी ईटिंग हो रहा है। किसी चीट डे पर डेट पे चलते हैं? या हेल्थ फर्स्ट। एक मिनट। वैसे डेट पे जाने के लिए चीट डे का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आई हैव अ हेल्दियर प्लान फॉर अ डेट। कैसा लगा मेरा हेल्दी प्लान? तुम मुझे डेट पर यहाँ लाए हो, ये काफी लग्जरियस जिम लग रहा है। मुझे लगता है ये जिम तुम्हारे रीच से थोड़ा बाहर है। मेरी वाइफ ना बहुत अमीर है, हर महीने के 10 लाख रुपए देती है मुझे। तुम्हारी वाइफ काफी पावरफुल और रिच लगती है, हाँ? लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया कि तुम मेरे साथ डेट पर आए हो, तो फिर क्या होगा? तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। मिस्टर वेदांत, आप वहाँ जाने वाले थे, आपने बताया नहीं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हाँ? मसल्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, हाँ? कौन है ये? मैं जिम ट्रेनर हूँ। मैंने ही वेदांत को शीना नाम है इनका। शीना ने मेरी यहाँ नौकरी लगवाई थी, है ना? नौकरी? शीना क्लीनिंग स्टाफ में तुम्ही ने तो लगवाई थी मेरी नौकरी, है ना? ओह हाँ, एक्चुअली वेदांत यहाँ पे प्यून की जॉब करता था। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी सब लोगों को बहुत याद करता हूँ यार। इफ यू डोंट माइंड, मैम को मैं जिम दिखा दूँ? अब मैं समझी कि तुम मुझे इस हाई प्रोफाइल जिम पर क्यों ले आए। यहाँ पे सारे तुम्हारे दोस्त हैं ना, और तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? वेदांत, तुम मुझे बोल देते। वो सब छोड़ो ना, वर्कआउट करते हैं। मैं पहली बार किसी डेट पर वर्कआउट करने वाली हूँ। जस्ट फॉर ए चेंज। और वैसे भी हमेशा हम लोग डेट के बाद ही वर्कआउट करते हैं, भूल गई? शट अप, ओके? चलो। कभी काव्या, तुम न्यूयॉर्क से कब आए यार? आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।